हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके प्रिपरेशन टारगेट पर स्वागत है। दोस्तों आज आपको बताएं दोस्तों एसएससी CHSL के प्रीवियस ईयर दोस्तों जीके जीएस क्वेश्चन आपको बताने दोस्तों टॉप 1000 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे। चलिए दोस्तों ले चलते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन ले चलते दोस्तों 1000 क्वेश्चन में। दोस्तों पहला वीडियो है, देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है? दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा रानी रामपाल। ठीक है, रानी रामपाल दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला हॉकी खिलाड़ी थी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या है। रामपाल ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था? कब लड़ा गया दोस्तों? आपको बता दें दोस्तों 1759 में। ठीक है, 1759 में दोस्तों लड़ा गया था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए न्यूओरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? न्यूओरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना दोस्तों पूछेगा तो बता दीजिएगा 1986 में किया गया था। ठीक है, 1986 में न्यूआरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1986 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन क्या है। निफ्रॉन निम्न में से किसकी सूक्ष्म संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? किसकी कार्यात्मक इकाई दोस्तों? किडनी के। ठीक है, किडनी के, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों पांचवा क्वेश्चन क्या है, देखिए निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा एंड्रॉयड है। ठीक है, एंड्रॉयड है। ठीक है, चलिए सिक्स क्वेश्चन क्या है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हॉर्नबिल त्यौहार में प्रत्येक वर्ष 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है, किस राज्य से संबंधित है बताइए। चलो से इसका राइट आंसर होगा, आपको बता देते हैं नागालैंड। ठीक है, नागालैंड दोस्तों संबंधित है हॉर्नबिल। ठीक है, हॉर्नबिल त्यौहार जो नागालैंड से संबंधित है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए सातवां क्वेश्चन क्या है। हिंदू कैलेंडर के अंतिम माह में निम्न से कौन सा हिंदू त्यौहार मनाया जाता है? हिंदू कैलेंडर के अंतिम माह में निम्न में से कौन सा हिंदू त्यौहार मनाया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा होली। ठीक है, होली मनाया जाता है अंतिम, जो हिंदू कैलेंडर का अंतिम माह में जो हिंदू त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, होली। ठीक है, चलिए आठवां क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में राज्य में स्थित है बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों इसका राइट होगा मंगसा धुर्रा दर्रा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए 9 क्वेश्चन क्या है। दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष से अधिक समय तक रहने के बाद गांधी जी में भारत कब आए थे? कब आए थे दोस्तों? आपको बता देते हैं 1915। ठीक है, वर्ष 1915 में आए थे दोस्तों। 1915 में दोस्तों 9 जनवरी दोस्तों 9 जनवरी 1915 में गांधी जी आए थे। ठीक है, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलिए 10 क्वेश्चन क्या है, देखिए चूलिया जलप्रपात किस राज्य में चंबल नदी पर स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा है। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक है, चूलिया जलप्रपात। ठीक है, चलिए 11 क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रीय राजमार्ग सेवन से जोड़ता है, सेवन किससे जोड़ता है दोस्तों? चलिए दोस्तों देखिए इसमें दिया है, इसका राइट आंसर क्या है। 11 क्वेश्चन क्या राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ता है? क्वेश्चन देखिए दोस्तों 1 मिनट। चलिए 12 क्वेश्चन के बता देते हैं, क्वेश्चन में वो कुछ मिस। देखिए 12 क्वेश्चन निम्न में से कौन सा याचिका कैदी की हिरासत की कानून वैधता की चुनती है? कौन सी चुनती दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा, आपको बता बंदी प्रत्यक्षीकरण दोस्तों जो होता है कैदी की हिरासत की कानून में वैधता की चुनती है। ठीक है, चुनती है। ठीक है,
11 क्वेश्चन, मांड मुख्य रूप से पारंपरिक लोकयान की शैली किस राज्य से संबंधित है, बताइए। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा राजस्थान राज्य से संबंधित है। ठीक है, माड पूछेगा तो राजस्थान से। ठीक है, पारंपरिक जो लोक गायन है ये राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, 12 क्वेश्चन क्या है, किस पुर्तगाली लेखक ने दक्षिण भारत के व्यापार और समाज के बारे में लिखा है, कौन पुर्तगाली, बताइए। चलिए, इसका राइट आंसर होगा, आपको बता देते हैं, दुआर्ते बारबोसा। ठीक है, दुआर्ते बारबोसा जो पुर्तगाली लेखक ने दक्षिण भारत के व्यापार और समाज के बारे में लिखा है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन पूछा है, देखिए क्या है, जलवायु अनुसंधान और मौसम के पूर्वानुमान के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सुपर कंप्यूटर। ठीक है, सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए 14 क्वेश्चन क्या है, देखिए, एडिट्स गिल्ड ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, बताइए। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर वर्ष 1978 में एडिट्स गिल्ड ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए 15 क्वेश्चन, निम्न में से किसमें चतुर्भुजी क्रिस्टल जो प्रणाली होती है, बताइए। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जीएस के हैं, बताइए। चलिए, इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट में दोस्तों चतुर्भुजी क्रिस्टल पाया जाता है। ठीक है, इसमें चलिए 16 क्वेश्चन क्या है, देखिए, 1963 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक अलग राज्य बनकर उभरा था। 1963 दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, तो आपको याद रखिएगा दोस्तों, नागालैंड। ठीक है, नागालैंड दोस्तों 1963 में राज्य जो एक अलग राज्य बनकर उभरा था। ठीक है, चलिए 17 क्वेश्चन क्या है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन से मणिपुर का राजकीय पुष्प है। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा है, CHSL में, निम्नलिखित में कौन से मणिपुर का राजकीय पुष्प है, दोस्तों बताइए। चलिए, इसका राइट आंसर होगा सिरोई लिली। ठीक है, सिरोई लिली दोस्तों मणिपुर राज्य की पुष्प है। ठीक है, याद रखेंगे, राजकीय पुष्प है सिरोई लिली। ये क्वेश्चन पूछेगा, याद रखेंगे। चलिए 18 क्वेश्चन, कौन सा अम्ल रसायन मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, कौन सा अम्ल रसायन मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, दोस्तों अमीनो अम्ल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा, अमीनो अम्ल दोस्तों होता है जो रसायन मिलकर अमीनो अम्ल जो रसायन मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, चलिए 19 क्वेश्चन क्या है, विंडो 10 पर जो वॉल्यूम बढ़ाने के लिए किस कुंजी को दबाना होगा, किस कुंजी का दबाते हैं, जो विंडो 10 में जो वॉल्यूम को किस बढ़ाने के लिए किस कुंजी को दबाना होता है, बताइए। चलिए, इसका राइट आंसर होगा F8। ठीक है, F8 में दबाया जाता है। ठीक है, 20 क्वेश्चन क्या है, किसने पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा प्रस्तुत की थी, दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। चलिए, इसका राइट आंसर होगा माइकल फैराडे। ठीक है, चलिए 21 क्वेश्चन क्या है, 21 क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत की वन राज्य की रिपोर्ट के अनुसार 2019 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर 0% वन क्षेत्र है, एक क्वेश्चन पूछा है। और देखिए, इसका राइट आंसर होगा, आपको बता दें, लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप दोस्तों है, लक्षद्वीप वन राज्य रिपोर्ट के अनुसार 2019 के अनुसार दोस्तों भारत में जो 0% वन क्षेत्र है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, 22 क्वेश्चन, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, दोस्तों ये पूछेगा, तो आप याद रखिएगा दोस्तों,
हीरापुर में, ठीक है, हीरापुर में खोला गया था। पहले इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी जो है पहला कारखाना हीरापुर में स्थापित किया गया था, ठीक है, याद रखिए दोस्तों। देखिए क्या, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? होरापुर में, ठीक है, हीरा यहाँ होरापुर होगा, ठीक है, याद रखेंगे। 23 क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों का निरंतरता का उल्लेख है? चलिए बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? जैसे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 10, ठीक है, अनुच्छेद 10 में दोस्तों ये लिखा गया है कि नागरिकता के अधिकारों का निरंतर उल्लेख है, ठीक है, इसमें ये उल्लेख है, ठीक है। चलिए 24 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी से रौंदनी होती है, ठीक है, कौन सी विटामिन की कमी होती है? चलिए आपको बता देते हैं, विटामिन ए की कमी से दोस्तों रौंदनी बीमारी होती है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए 25 क्वेश्चन क्या है? देखिए, राजस्थान राज्य का संगीत वाद्य यंत्र करताल किस श्रेणी में आता है? बताइए। चलिए इसका राइट आंसर, राजस्थान राज्य का संगीत वाद्य यंत्र करताल का श्रेणी किस श्रेणी में आता है दोस्तों? देखिए इसका राइट आंसर होगा आइडियोफोन के श्रेणी में आता है, ठीक है, याद रखेंगे। 26 क्वेश्चन क्या है? अंग्रेजी, देखिए अंग्रेजों ने सवाली का युद्ध 1612 किसके खिलाफ लड़ा था? अंग्रेजों ने सवाली का युद्ध 1612 किसके खिलाफ लड़ा था? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पुर्तगालियों के साथ। दोस्तों अंग्रेजों ने सवाली का युद्ध 1612 में पुर्तगालियों के साथ लड़ा था, खिलाफ लड़ा था, ठीक है, याद रखेंगे। 27 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? कौन सा है कंप्यूटर, एक बताइए, एक कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। देखिए वर्ड प्रोसेसर, ठीक है, वर्ड प्रोसेसर दोस्तों होता है एक कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। 28 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में किसका उपयोग वाइन में फाइनिंग एजेंट के रूप में किया जाता है? दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए इसका राइट आंसर देखो दोस्तों जिलेटिन, ठीक है, जिलेटिन दोस्तों होता है जो वाइन फाइनिंग एजेंट के रूप में किया जाता है, ठीक है। चलिए 29 क्वेश्चन, निम्न में से कौन से भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए। चलिए आप सब जानते हैं सीडी देशमुख, ठीक है, सीडी देशमुख है, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों 30 क्वेश्चन क्या है? देखिए 30 क्वेश्चन क्या है? किस वर्ष में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल पेंशन योजना शुरू की थी? अटल पेंशन योजना दोस्तों आपको बता देते हैं 2015 में, ठीक है, 2015 में अटल पेंशन योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल पेंशन योजना शुरू की थी, ठीक है, याद रखेंगे। 21 क्वेश्चन क्या है? 31 क्वेश्चन, भारतीय केंद्र सरकार ने किस वर्ष राज्य पुनर्गठन का आयोग की नियुक्ति की थी? बताइए, पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति किस वर्ष में की थी? भारतीय केंद्र राज्य सरकार ने किस वर्ष में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1953 में की थी, ठीक है। चलिए देखिए 32 क्वेश्चन क्या है? दादली वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बताइए। चलिए इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है। चलिए 33 क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा एक सदिश राशि है? अब इसमें सदिश राशि पूछा है दोस्तों, देखिए आपको बता देते हैं, विद्युत प्रवाह एक प्रकार के अदिश राशि होता है, ठीक है। विद्युत फ्लक्स जो होता है एक अदिश राशि होता है, ठीक है। विद्युत आवेश, ठीक है, विद्युत आवेश एक प्रकार की अदिश राशि होता है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र एक प्रकार का सदिश राशि है, ठीक है, याद रखेंगे। निम्न में से कौन सा शरीर के अंग ग्रंथि शरीर के तापमान के नियमन
के लिए उत्तरदायी होता है? कौन सा होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस दोस्तों होता है जो आपके अंग, जो शरीर का जो अंग होता है, ग्रंथि, शरीर के तापमान के नियमन या नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, ठीक है। चलिए 35 क्वेश्चन। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी जो माउंट डायवोलो कहाँ स्थित है? बताइए। इसका राइट आंसर होगा, आपको बता दें, मध्य अंडमान। ठीक है, मध्य अंडमान में स्थित है। ठीक है। 36 क्वेश्चन। निम्न में से किस राज्य में सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है, एसएससी में, कई बार एमटीएस में भी क्वेश्चन ये पूछा है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा केरल। ठीक है, केरल राज्य में दोस्तों जो सबरीमाला मंदिर जो है, सबरीमाला मंदिर स्थित है। ठीक है। चलिए 37 क्वेश्चन है, किस वर्ष में आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद तेलंगाना भारत का 29वां राज्य कब बना था? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 2014 में। ठीक है, 2014 में दोस्तों आंध्र प्रदेश के राज्य के बाद, पुनर्गठन के बाद, तेलंगाना राज्य 29वां राज्य बना था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, रिपीट होता है। ठीक है। चलिए दाब मापने के लिए एसआई इकाई क्या है दोस्तों? इसका आंसर होगा पास्कल। ठीक है। चलिए 39 क्वेश्चन क्या है, देखिए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1336 में। 1336 में दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी। ठीक है। चलिए भारतीय स्टेट बैंक का कॉर्पोरेट केंद्र निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक की जो बताइए कॉर्पोरेट केंद्र कहाँ स्थित है? चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मुंबई में। ठीक है, मुंबई में दोस्तों स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको दोस्तों इसमें क्वेश्चन बताएं दोस्तों, और टॉप 40 क्वेश्चन दोस्तों बताएं। इसी तरह आपको रोजाना दोस्तों क्वेश्चन आपको लाते रहेंगे। ठीक है, और वीडियो पसंद आए दोस्तों आप लाइक करें दोस्तों, चैनल पर अगर चैनल बनाए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं दोस्तों। वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स जरूर बताएं दोस्तों। ऐसे ही आपको एसएससी सीएचएसएल के क्वेश्चन, आपको प्रीवियस ईयर जीके जीएस क्वेश्चन लाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, याद रखें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।